Welcome to Fairy Tales Universe. Magical stories, enchanting adventures, and timeless lessons await. बहुत ज़माना पहले बादलों के इस पार एक जादुई सल्तनत थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। वहाँ के पहाड़ नीलम की तरह चमकते थे, दरिया चांदी की रोशनी से बहते थे और रात के वक्त दरख्तों के पत्ते सितारों की तरह जगमगाते थे। इस सल्तनत की निगहबान एक अजीम परी मलिका माहिरा थी, जिसके पास ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जादू था। जब मलिका माहिरा अचानक एक तवील नींद में चली गई तो पूरी परी दुनिया परेशान हो गई। कहा गया कि जब तक कोई नई निगहबान पैदा न हो नूरिस्तान की रोशनी मद्धम होती जाएगी। परियों में दो सबसे ताकतवर हस्तियां थीं। एक थी ज़िमरिदा, जंगलों और सायों की परी, जिसकी आंखें सब्ज शोलों की तरह चमकती थीं। दूसरी थी नायला, सुबह की रोशनी और उम्मीद की परी, जिसके परों से सुनहरी किरणें फूटती थीं। दोनों ने फैसला किया कि नई निगहबान वही बनेगी जो इंसानों की दुनिया में सबसे बड़ा मोजिज़ा पैदा करे। ज़िमरिदा ने कहा, मैं एक ऐसा शहजादा पैदा करूंगी जिसकी आवाज़ सुनकर हर दिल झक जाए, मगर वो खुद कभी किसी पर भरोसा न कर सकेगा। नायला ने मुस्करा कर कहा, और मैं एक ऐसी शहजादी को बरकत दूंगी जिसका दिल इतना पाक होगा कि वो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकेगी। इसी जमाने में जमीन पर एक सल्तनत थी, शाहीन आबाद। वहाँ बादशाह सलमान और मलिका होरेन अपनी नेकी और इंसाफ के लिए मशहूर थे, मगर उनकी एक ही ख्वाहिश थी, एक औलाद। एक बरसात भरी रात जब आसमान पर बिजली चमक रही थी और बारिश के कतरों में चांद की रोशनी घुल गई थी, मलिका ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची गैर मामूली थी। इसकी कलाई पर एक रोशन निशान था, जैसे चांदी की बनी हुई एक नन्ही सी शाख। दरबार के नजूमी ने हैरत से कहा, ये आम बच्ची नहीं, इसका नसीब दो जहानों से जड़ा हुआ है। बादशाह ने इसका नाम महताब रखा। महताब बड़ी होने लगी तो महल में अजीब बातें होने लगे। सूखे फूल उसके हाथ लगते ही खिल उठते, जख्मी परिंदे इसकी गोद में आकर ठीक हो जाते और उदास लोग उसके पास बैठते तो बेसबब सुकून महसूस करते। नायला दौर आसमान से इसे देखती और खुश होती, मगर ज़िमरिदा भी खामोश न थी। उसी दौरान एक दूर दराज रियासत में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम आज़र रखा गया। वो निहायत हुसैन था। इसकी आवाज़ में ऐसी कशिश थी कि लोग उसकी बात सुनकर सब कुछ भूल जाते, मगर ज़िमरिदा ने इसके दिल पर एक साया डाल दिया था। आज़र सबको अपनी तरफ खींचता मगर किसी पर एतबार ना करता। जिससे भी कुर्बत बुनती वो खुद ही दूर हो जाता। साल गुजरते गए। एक दिन शाहीन आबाद में ऐलान हुआ कि बिहार के मेले में पड़ोसी सल्तनतों के शहजादे और शहजादियां शरीक होंगे। उन्हीं मेहमानों में आज़र भी आया। जब इसने पहली बार महताब को देखा तो वो हैरान रह गया। महताब दूसरे लोगों की तरह उसकी खूबसूरती से मुतासिर जरूर हुई, मगर उसकी आंखों में फरफ्तगी के बजाय एक खामोश सवाल था, जैसे वो आज़र के दिल के अंदर छुपा हुआ अंधेरा देख सकती हो। आज़र पहली बार बेचैन हुआ। मेले के दौरान शाही बाग में एक अजीब वाकया पेश आया। अचानक तमाम शमें बुझ गईं, आसमान पर काली धुंध छा गई और बाग के बीचों बीच मौजूद पुराना चांदी का दरख्त खुश्क होने लगा। इसी लम्हे एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, नूरिस्तान की रोशनी बुझ रही है। जो इसे बचा सकता है वो चांदी के जंगल तक पहुंचे। अगली सुबह महल के दरवाजे पर एक सफेद हिरन नुमूदार हुआ। इसकी पेशानी पर नीला नूर था। हिरन ने महताब की तरफ देखा, फिर मोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। महताब समझ गई कि ये एक इशारा है। आज़र ने भी साथ जाने का फैसला किया, हालांकि इसे खुद नहीं मालूम था क्यों। दोनों लंबे सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें 3 आजमाइशों का सामना करना पड़ा। पहली आजमाइश सरगोशियों की वादी थी, जहां हर तरफ ऐसी आवाजें गूंजती थीं जो इंसान के दिल के खौफ को बढ़ा देती थीं। आज़र ने अपने बारे में सुना, तुम कभी किसी के नहीं हो सकते, और वो कमजोर पड़ने लगा, मगर महताब ने इसका हाथ थाम कर कहा, जो आवाज तुम्हें तोड़ती है वो सच नहीं होती। ओ वादी खामोश हो गई। दूसरी आजमाइश आईनों की झेल थी। झेल में हर शख्स अपना सबसे बड़ा धोखा देखता था। महताब ने देखा कि वो तख्त और ताकत के लालच में नूरिस्तान की नई मलिका बन चुकी है, मगर इसने आंखें बंद करके कहा, मैं इक़्तिदार नहीं, हिफाजत चाहती हूँ। वो झेल का जादू टूट गया। तीसरी आजमाइश सबसे सख्त थी। वो एक सिया महल के सामने पहुंचे जहां ज़िमरिदा उनका इंतजार कर रही थी। इसने आज़र से कहा, तुम मेरे जादू का शाहकार हो, तुम्हारे दिल में मोहब्बत ठहर ही नहीं सकती। फिर इसने महताब से कहा, अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो अपनी रोशनी मुझे दे दो। महताब ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा,
अगर मेरी रोशनी किसी दिल को अंधेरे से बचा सकती है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही इसकी कलाई का चांदी वाला निशान रोशन हो उठा। रोशनी फैलती गई, जिम्रिदा पीछे हटने लगी। उसी वक्त आज़र के अंदर बरसों से जमा हुआ साया टूटने लगा। पहली बार उसने खौफ के बगैर किसी को पुकारा, महताब। आज़र की इस सच्ची पुकार में वो ताकत थी जो जिम्रिदा के जादू में नहीं थी, इख्तियार नहीं इंतखाब। साया बखर गया, सिया महल रेत की तरह गिरने लगा और दूर आसमान पर नूरिस्तान की बुझी हुई रोशनियां दोबारा जगमगा उठी। जब दोनों वापस शाहीन आबाद पहुंचे तो चांदी का खुश्क दरख्त दोबारा हरा हो चुका था। इसी रात परी मलिका माहिरा की नींद टूट गई। वो नूर के हाले में जाहिर हुई और बोली, नई निगहबान वो नहीं जो सबसे ज्यादा ताकत रखती हो, बल्कि वो है जो अपनी ताकत दूसरों के लिए कुर्बान कर सके। यूं महताब को नूरिस्तान की निगहबान चुना गया और आज़र जो कभी किसी पर भरोसा न कर सकता था, पहली बार सुकून से मुस्कुराया। कहते हैं इस दिन के बाद चांदी के जंगल में जब भी हुआ चलती, दरख्तों के पत्ते यूं बजते जैसे कोई नर्म सी धन कह रही हो। सच्ची रोशनी वो है जो किसी और के दिल में जगह बना ले। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया।